हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर से हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल पे बेस्ड है ये लेक्चर, ठीक है। यह लास्ट वीडियो होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम दूसरे फिर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपसे जब आप किसी बुक को बनाएं, किसी भी बुक को सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर से मैंने दिया है कि सो दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हमने बताया था कि इसके लिए हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या लिखेंगे, जो है क्वांटिटी उसको लिख दीजिए कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ओके, एंड 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ओके। अब आपको क्या करना है कि tan 60 डिग्री के जगह पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 प्लस tan 60 डिग्री फॉर √3 और tan 30 डिग्री फॉर 1/√3। क्लियर। फिर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ भी, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब फिर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 3 मिल जाएगा, और -1 अपॉन 1 + 1 2। फाइनली आपको मिल गया 3 - 1 = 2 अपॉन 2 इंटू √3 कैंसिल, आपको आ गया 1/2। LHS का वैल्यू आपको आ गया 1/√3। RHS आप सॉल्व कर लीजिए। RHS जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री RHS में दिया हुआ है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3 होता है। तो देन LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और यह क्वेश्चन है, देखिए, यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है आपको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री। इट में भी sin 30 डिग्री होगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे sin 30 डिग्री कर लेंगे, sin 30 डिग्री, ओके। इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, ओके। तो इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन का जो है कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, और आपको sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। और इसमें आपको अगर ज़रूरत पड़े तो cos 60 डिग्री का वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आते हैं हम कैसे यूज करेंगे cos 60 डिग्री का यहाँ पे। तो sin A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फार्मूला, पहले आप फार्मूला को देख लें कि sin A इक्वल टू जो है √1 माइनस cos 2A अपॉन 2, ठीक है। तो अब जो है साइन, यहाँ पे A है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे भी साइन A है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँगा। तो फाइनली क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि किसका वैल्यू निकालना है, sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, sin A। तो आप देखिए, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे A है, यानी कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री को कर रहा है। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसमें जो एंगल दिए हुए होंगे वही उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो A यहाँ 30 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे sin 30 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ A होगा वहाँ वहाँ 30 डिग्री रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos और 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स हम लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री, लिख लीजिए 60 डिग्री अपॉन 2। क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब देखिए cos 60 डिग्री आ गया है ना, अब इसका क्या करूँ, तो क्या कुछ क्वेश्चन में है क्या, यस गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, यानी कि इसकी जगह पे ए वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे हम, तो यूज कर लीजिए इस वैल्यू को 1 माइनस cos 60 डिग्री फॉर 1/2 एंड फाइनली 2। एलसीएम ले लीजिए इसका, आपका आ गया sin 30 डिग्री इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 एलसीएम, 2 1 जा 2 एंड देन 1/2, फाइनली क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1 और 2 इंटू 2 4, फाइनली क्या आ जाएगा 1/2, मतलब आपको क्या निकल गया sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक जो है आपको दिया हुआ है sin a प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए sin a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा cos a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और इस दोनों फार्मूले की मदद से आपको क्या निकलना है, sin 75 डिग्री और sin cos 15 डिग्री। समझ में आ रही है बात। तो अब जो है, ठीक है, आपको क्या निकालना है sin 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो साइन वाला के लिए साइन फार्मूला इस्तेमाल होगा और cos वाला जब आप निकालेंगे तो cos वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट काम आपका होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो साइन a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, साइन a इंटू कॉस बी एंड प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये बात क्लियर होगी, ये तो यही हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा कि साइन 30 डिग्री निकालना रहता है, ठीक है। और यहाँ अगर कोई फॉर्मूला मान लीजिए कि tan a इक्वल टू समथिंग कोई फार्मूला दिया हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो है ये वाला ये जो है इस 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सॉरी, आपको निकालना है साइन a, हाँ। तो यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू, ये जो साइन 30 जो है वो a का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो है कि a प्लस बी आपको फाइंड आउट a प्लस बी के फॉर्म में दे दिया गया, और यहाँ तो साइन 75 लिखा हुआ है, a प्लस बी का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं है। आपको इसी वैल्यू को 75 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो देखिए साइन 75 डिग्री आपको निकालना है, और यहाँ पे क्या है साइन a प्लस बी, यही है ना, साइन a प्लस बी। मैंने क्या कहा था कि a वाला जो एंगल है साइन है, तो साइन यहाँ पे a वाला एंगल इसको रिप्रेजेंट करेगा a प्लस बी को। तो अब आपको इस 75 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपको वैल्यू भी पता रहे टेबल में, ठीक है, और टेबल में भी पता रहे, ठीक है, और a प्लस बी के फॉर्म में भी आ जाए। तो देखिए अगर हम इस 75 को ऐसे स्प्लिट कर ले, क्या चीज़ 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, तो क्या दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। क्यों नहीं दिक्कत है, इसीलिए कि देखिए 30 डिग्री का वैल्यू तो आप जानते हैं आपके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में है, ठीक है, 45 डिग्री का भी है। अगर कोई ऐसा कर लिया होता कि 15 डिग्री, ठीक है, और कोई 60 डिग्री कर लिया होता, तो 60 डिग्री का तो टेबल में आपके पास वैल्यू है, लेकिन 15 डिग्री का है ही नहीं, तो ये गलत हो जाता। तो आपको इसी जो टेबल में वैल्यू उसी को दोनों को ऐड करके आपको 75 बनाना होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने क्या किया, तो एक को आप मान लेंगे क्या, a 30 को मान लीजिए a, और 45 को मान लीजिए आप b, और आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब फाइनली क्या लिखेंगे आप, साइन, तो साइन लिख लीजिए, फिर a का वैल्यू कितना 30 डिग्री और b का वैल्यू कितना 45 डिग्री, क्लियर है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए a के बदले हम 30
और बी के लिए हम 45 यूज किए हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ ए है वहाँ 30 पुट कर देंगे और बी है वहाँ पे 45। तो साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर कॉस ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 45 डिग्री, बी फॉर। क्लियर हो गया। अब इसको आप लिख लीजिए साइन 75 डिग्री हो गया, दोनों को ऐड करके हो गया आपका काम। इसको अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या निकालना है साइन 75 डिग्री, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आइए, ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो फाइनली अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 हो जाएगा, प्लस 3 में √3 और फिर से ये क्या हो जाएगा 2√2, 2 में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2। देखिए डिनोमिनेटर से एलसीएम वही हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + √3। क्लियर। यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे नंबर जो है क्या है इरेशनल नंबर है। जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाता है प्रॉपर हो जाता है। तो देखिए इसी चीज़ को हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, और वह इस तरीके से कि क्या है 1 + √3/2√2, तो ये रैशनल नंबर है √2, रैशनलाइज कर दीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 1 में √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, और √3 और √2 क्या हो जाता है प्लस ए लिखेंगे ऐसे, √3 × √2, और √3 × √2 को क्या लिखेंगे, दोनों को एक रूट के अंदर लिख देते हैं, 3 × 2 6, और दोनों को एक रूट के अंदर लिख देंगे, √6 हो जाता है। तो अगले स्टेप्स में हम वही कर देंगे, ठीक है। या √2 और √2 2 हो गया, और 2 × 2 4, 2 × 2, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा √6 √2 प्लस 3 × 2 √6 प्लस /4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया किसका साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो गया। ये किसका है साइन 75 डिग्री का वैल्यू। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट के लिए क्या था आपका कॉस, इसका दूसरा पार्ट जो था कॉस a - b था, ठीक है, कॉस a - b इक्वल टू क्या था कॉस a × कॉस b प्लस साइन a × साइन b, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप फिर से आपको क्या निकालना है कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यही तो मैंने क्या बताया कि 15 डिग्री जो होगा a - b को रिप्रेजेंट करेगा, क्या कॉस 15 डिग्री सॉरी a - b है ना। तो ये 15 डिग्री किसको a - b को रिप्रेजेंट करवाने हैं, मतलब a - b को किस तरह से लिख ले, इस 15 डिग्री को ऐसे लिख ले स्प्लिट करके, ताकि वो a - b हो जाए और cos 15 हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए 45 डिग्री और 30 डिग्री, और इस दोनों को एक दूसरे से माइनस कर लेंगे तो कितना 15 मिल जाएगा। और सबसे मजे की क्या बात है कि a का वैल्यू जो है 45 डिग्री का वैल्यू टेबल में है और 30 डिग्री का भी वैल्यू टेबल में है, तो हमारा काम बन गया, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू, अब a की जगह पे आप पुट क्या करोगे 45, b की जगह पे क्या पुट करोगे 30 डिग्री, राइट। तो कर लो cos 45 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या पुट करेंगे
1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, √3/2। sin 45 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/√2 एंड cos 30 का वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो क्या करेंगे, √3/2। सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ साइन है तो साइन ले लेंगे, तो हाँ गलती से लिखा गया था sin 30 डिग्री ना, sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है। तो फाइनली आप इसका क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 में √2 से करेंगे, √2 + 1 अपन ये भी 2√2 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया √3 + 1 और 2√2 LCM। आप चाहें, आपको बुक में जनरली यही मिलता है cos 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। ये क्या आपका आ गया, cos 15 डिग्री है, ठीक है। तो ये cos 15 डिग्री इक्वल टू ये हो गया, आपको बुक में यही मिलेगा। आप चाहें तो फिर से रैशनलाइज कर देंगे √2 आपको ऊपर नीचे, तो आपका आंसर दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपको बुक में यही आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हैं। डन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, मीन्स इस फिगर की बातें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पे, बी पे। देखिए हमने डिनोट कर दिया है। दूसरा जो है एंगल A = 30 डिग्री है, तो और साइड BC का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड BC का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको साइड निकालने हैं, दो साइड के लेंथ निकालने हैं। अभी तक मैं क्या दे रहा था कि दो साइड का लेंथ कोई दिया रहता था तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम तीसरे साइड को निकाल लिया करते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और एक साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो आपको तीसरे दो अदर साइड के लेंथ को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो हमने साइड AB इस एंगल के लिए 30 डिग्री को हमें कंसीडर करना है यहाँ पर। तो 30 डिग्री के लिए यह जो साइड है BC वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो P तो हमें दिया हुआ है P, यानी कि BC इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, राइट, ये दिया हुआ है। और एंगल A = 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल A = 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है ये 90 डिग्री है, तो आपका ये AC जो है क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। और रिमेनिंग जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा AB। क्लियर है। तो अब आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसके लिए कि sin 30 डिग्री मतलब sin थीटा। sin थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए sin थीटा का वैल्यू होता है P/H, है ना। तो P दिए हुए हैं P मीन्स देखिए परपेंडिकुलर BC दिया हुआ है, ठीक है। H नहीं पता, लेकिन sin 30 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप पुट करेंगे क्या है, देखिए sin 30 डिग्री अगर आप पुट कर लेते हैं, sin इस 30 डिग्री के साथ साइन एंगल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, BC है और हाइपोटेनियस AC है, ठीक है। तो फिर से आप sin 30 डिग्री का वैल्यू जानते हो 1/2 होता है, ठीक है। और BC का लेंथ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर अपॉन AC। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कर लेंगे तो, और तो क्या हो जाएगा 1 × AC और 6 × 2 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। आपका एक साइड का लेंथ जो है AC का निकल गया, क्या निकल गया, AC का लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है ना। तो बेस क्या है, देखिए आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। बेस नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं बेस को। तो बेस किस में आता है, बेस या तो cos थीटा में आता है या फिर tan थीटा में आता है, ठीक है, या फिर उसके रेसिप्रोकल में आता है। तो आप cos थीटा एक बार इस्तेमाल कीजिए कि देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो cos थीटा हम ले लेते हैं, तो cos थीटा अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री यानी कि क्या इंडिकेट करें, थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
इस ट्रायंगल में बेस जो है साइड ए बी को इंडिकेट कर रहा है और हाइपोटेनियस जो है ए सी को डिनोट कर रहा है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आप पुट कर लेंगे, कितना होता है √3/2 होता है। और ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है, यही आपका बेस है। और हाइपोटेनियस 12 सेंटीमीटर है। 12 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × AB = 12 × √3 implies that AB = 12 × √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा? AB का लेंथ 6 × 3 सेंटीमीटर, इसका AB का लेंथ, ठीक है, AB का लेंथ। तो आपका एक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम इस सेशंस को ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। आई होप कि आपका जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो कुछ स्पेशल एंगल से बेस्ड हमारे ये प्रॉब्लम्स रहे हैं और एक्सरसाइज रहा है, ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है, और आपका इस पर कमांड बन गया होगा। तो इसी के साथ हम इस सेशंस को बंद करते हैं और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।